कैसे हो स्टूडेंट्स। मुझे लगता है आप सबका PA1 का तैयारी ज़ोर शोर से चल रहा होगा, क्योंकि सभी स्कूल्स PA1 तो लेंगे ही और उसमें कुछ चैप्टर्स जो हैं वो सेलेक्टेड हैं। उसी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड क्लास 10 के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अ लेटर टू गॉड। ये जीएल फ्यूंटेस का लिखा हुआ है। एक बात मैं कहना चाहूँगा इसमें, फेथ इज लाइक वाईफाई एंड इट इज इनविजिबल बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। मतलब फेथ ये वाईफाई की तरह है, दिखता नहीं है लेकिन इसमें इतना पावर होता है कि यह आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक कहीं भी किसी से भी कनेक्ट कर देता है। यानी विश्वास हो, कहा जाता है विश्वास हो तो व्यक्ति पहाड़ को भी हिला सकता है, पहाड़ को भी चीर करके रास्ता बना सकता है और इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है। तो अ लेटर टू गॉड ये पूरा का पूरा स्टोरी जो है ये रिवॉल्व होता है लेंचो नाम के एक फार्मर के चारों तरफ। ये पूरा जो आइडिया है, आइडिया ही अनक्वेश्चनेबल बिलीफ का है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको इतना ज़्यादा बिलीफ हो, जिसके बिलीफ पर कोई उंगली ना उठा सके, सवाल ना उठा सके, ऐसा बिलीफ। और स्टोरी जो है वो लैटिन अमेरिकन कंट्री में सेट किया गया। लेंचो जो कि एक फार्मर है और वही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर यानी कि प्रोटैगोनिस्ट है। और लेंचो जो है वो बड़ा हार्ड वर्किंग फार्मर है। अपने खेतों में वह ऑक्स की तरह वर्क करता है, फसल लगाता है, कॉर्न क्रॉप्स, और बड़ा ही उसे अपने क्रॉप्स को देख करके सेटिस्फेक्शन होता था कि इस बार अच्छा फसल होगा, बस हल्की बारिश की ज़रूरत है। और बारिश टाइम पर हो जाती तो वो फसल बहुत ही अच्छा होता, ऐसा उसने प्रेडिक्शन किया था। कुछ समय बाद वह नॉर्थ ईस्ट इधर ह्यूज ब्लैक क्लाउड का माउंटेन टाइप का देखता है, तो उसका जो ये प्रेडिक्शन है वह फेथ में चेंज हो जाता है। उसको लगता है गॉड जो है वो उनकी बात को सुन रहे हैं और अच्छी बारिश होगी। लेकिन जैसा वह सोचता है ठीक वैसा नहीं होता है। बारिश तो शुरू होती है लेकिन जल्द ही तूफान उठ जाता है और उसके बाद बर्फबारी होने लगती है। बर्फ़ के गिरने के कारण पूरा फसल उसका बर्बाद हो जाता है और वह मायूस हो जाता है। लेकिन उसके मन में, उसके आत्मा में कहीं ना कहीं एक विश्वास घर करके बैठा हुआ था कि अगर गॉड चाहें तो फिर उसका जीवन सुखमय कट सकता है, अगले फसल तक वह खा भी सकता है, रह भी सकता है, ऐसा उसको लगा था। उसको विश्वास था भगवान पर, ऐसा विश्वास जो अडिग था, जो टूट नहीं सकता था। तो उसे लगा चूंकि उसका जो क्रॉप है वह गॉड के एक्ट के कारण बर्बाद हुआ, तो गॉड ही उसके फसल की बर्बादी की भरपाई करेंगे। तो इसलिए वह गॉड को एक लेटर लिख देता है। लेटर में वह गॉड से 100 पेसोज का डिमांड करता है ताकि वह अपने फैमिली के साथ अच्छे से खा पी करके जीवित रह सके और जब तक कि नेक्स्ट फसल हार्वेस्ट होकर के बिक करके कुछ पैसे नहीं आ जाते तब तक वह अपने लाइफ को इजी वे में चला सके। तो वह लेटर लिखता है और पोस्ट ऑफिस में जा कर के लेटर को पोस्ट कर देता है। एक पोस्टमैन जो हैं वह पढ़ते हैं, पहले तो हंसते हैं, फिर बाद में एक आदमी का गॉड पे इतना गहरा फेथ देखकर सीरियस हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि इस आदमी के फेथ को बनाए रखें, इसे टूटने ना दें। तो वह अपने स्टाफ, अपने कलीग्स वगैरह सबको कहते हैं कि भाई कुछ मनी कंट्रीब्यूट करो। सभी कंट्रीब्यूट करते हैं जिनसे जितना बन सका। पोस्ट मास्टर जो है वह अपने फ्रेंड से भी कुछ डोनेशन मांगता है, सभी ने दिया तो लगभग 70 पेसोज जो है वो कलेक्ट हो पाता है और वह इन्वेलप में 70 पेसोज डाल करके सिर्फ टू लेंचो लिख करके देता है।
लेंचो जब पहुंचता है तो उसे चूंकि बहुत ज़्यादा फेथ था कि जितना उसने गॉड से मांगा है, गॉड का हिसाब किताब खराब होता नहीं है, कमज़ोर होता नहीं है, और उनको पता है कि लेंचो ने ज़्यादा मांगा नहीं, जितनी नीड है उतना ही मांगा, तो वो ज़रूर दिए होंगे। यही सोच करके वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा और पोस्टमैन जो है वो अपने हाथ से उसको, लेंचो को लेटर देता है। वह खोलता है तो उसे ना आश्चर्य होता है और ना ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इससे ये पता चलता है कि उसको विश्वास था ही कि गॉड उसको उसके लेटर का जवाब देंगे ही, उसे पैसे देंगे ही, क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। लेकिन खोलकर जब पैसे काउंट करता है तो ओनली 70 पेसोस देख करके वह भड़क जाता है और वह फिर से दूसरा लेटर लिखता है गॉड को। और यह लेटर जो था वह डिमांडिंग विथ कंप्लेनिंग लेटर था। वो गॉड को लिखता है कि आपने तो भेजा ही होगा जितना मैंने डिमांड किया, ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, इन्होंने 30 पेसोज मार लिया, दाब लिया। तो अगले बार जो है वो आप रेस्ट मनी जो है वह मेरे पते पर डायरेक्ट भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं, मेल द्वारा भेजिएगा, ऐसा जो है वह लिखता है। लेकिन ये सही नहीं, ये सही नहीं है। क्यों, वो मैं बताऊंगा आपको। अब ज़रा एक्सप्लेन करता हूं मैं। लेंचो जो फार्मर है वो रहता है क्रेस्ट ऑफ अ हिल पर। एक ही घर है, अकेला घर, अपने फैमिली के साथ रहता है और वह अपने खेतों में कॉर्न राइप लगाए हुए था। और वो कॉर्न जो था वह अब राइप होने के लिए तैयार था, बस उसे एक सॉवर की ज़रूरत थी। और वह गुड हार्वेस्ट के लिए होप भी कर रहा था, जिसकी कि उसके फील्ड को नीड थी, और वह रेन के लिए वेट कर रहा था। एक दिन शुरू हुआ, बरसात होना शुरू हुआ। रात में जब यह भोजन करने बैठा तो उसमें बरसात हो रही थी, तो बाहर निकल करके बस एक ही उसका मोटिव था उस समय, रेन को फील करना। तो बाहर निकला और शाहरुख खान के जैसे दोनों हाथ ऐसे कर लिया, बारिश को फील कर रहा था। बहुत ही खुश था। उसका जो बड़ा बेटा था वह भी बाहर निकला, छोटा बेटा जो था वह भी बाहर निकला। अब है कि बहुत देर तक इसकी खुशी बनी नहीं रही, जल्द ही तूफान उठ जाता है। तूफान उठने के बाद फिर हेल स्टॉर्म्स होने लगता है। इससे पहले जब वर्षा की बूंदें गिर रही थी तो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स को वह 10 सेंट कहता है और छोटे रेन ड्रॉप्स को वह 5 सेंट कहता है। ऐसा इसलिए कि अगर अच्छी बारिश होती तो फसल बहुत अच्छा होता और इसे अच्छी कमाई होती, और अगर उससे कम बारिश होती तो फसल कम होता और उसे कम कमाई होती। इसलिए उसने बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट कहा और स्मॉल ड्रॉप्स को 5 सेंट कहा। लेकिन नसीब खराब, पूरा का पूरा खेत जो है वो बर्फ से पट गया। ऐसा लग रहा था मानो दूर तक किसी ने पूरे खेत में नमक छींट दिया हो, पूरा बिल्कुल वाइट हो गया, सिल्वर जैसा। तो लेंचो का जो साउल है वह सैडनेस से भर गया। अब वह सोच में पड़ गया कि वो पूरे साल जो है वो हंगरी ही चला जाएगा, भूखे तो मर जाएगा वह। तभी उसके मन ने यह कहा कि भगवान जिसका क्रिएशन करते हैं उसके आहार का प्रबंध भी खुद ही करते हैं। भगवान किसी को भूखा नहीं छोड़ते हैं। तो उसके मन में ये एक होप जगा, और ये जो होप था वह फेथ था गॉड के प्रति, और ऐसा वैसा फेथ नहीं, फर्म फेथ था। अब लेंचो जो है वो काम करता था, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह निरा मूर्ख था, वह लिखना भी जानता था। अगले संडे को वह एक लेटर लिखता है जिसमें गॉड को वह मेंशन करता है कि गॉड, आपके ही एक्ट के कारण मेरा फसल बर्बाद हुआ है, तो 100 पेसोज आप भेज दो ताकि मैं जीवित रह सकूं और अगले फसल होने तक खा पी सकूं पूरे परिवार के साथ। वह लिखता है कि अगर गॉड हेल्प नहीं करेंगे तो वह भूखों मर जाएगा और उसका परिवार भी भूखों मर जाएगा। उसके बाद लेटर लिख करके वह इन्वेलप में डालता है, ऊपर लिखता है टू गॉड, और चला जाता है पोस्ट ऑफिस। वहाँ जा कर के वह एक स्टैम्प खरीदता है, उस स्टैम्प को इन्वेलप पर एफिक्स करता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। तो जो पोस्टमैन है वह लेटर लेता है मेल बॉक्स से, और जब देखता है उस पर पता लिखा हुआ गॉड तो बहुत हंसता है वह। फिर वह पोस्ट मास्टर को दिखाता है।
पोस्ट ऑफिस में जितने भी लोग थे सभी के सभी दिल खोल कर हंसे, कहे अभी के समय में ऐसा बेवकूफ़ आदमी भगवान को पत्र लिखता है। लेकिन पोस्ट मास्टर जो था वह काइंड पर्सन था। पोस्ट मास्टर को रियलाइज़ हुआ कि भाई आदमी जो है इसका जो प्रेडिकामेंट है वो अनसेकेबल है, और उसका फेथ जो है वह भी अनडिस्ट्रॉयबल है, अनसेकेबल है। तो वह सोचा कि नहीं, इस आदमी का हेल्प करना चाहिए। तो पोस्ट मास्टर अपने कलीग से रिक्वेस्ट करता है, बाकी सभी से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ ना कुछ मनी जो है वो आप एज ए चैरिटी के रूप में दीजिए। और सभी के सभी मनी कलेक्ट करते हैं, इन्वेलप में डालता है 70 पेसोज, और उस पर 2 लेंचो लिख कर रख देता है। ये लेटर में एक सिंगल वर्ड लिखा, वर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सिग्नेचर, गॉड। गॉड द्वारा लेंचो को लेटर। तो अगले संडे लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस अर्लियर पहुंचा, क्योंकि उसका मानना था कि भाई भगवान पत्र का जवाब भेजे होंगे यानी पैसे भेजे होंगे। तो पोस्ट मास्टर जो है उसने पोस्टमैन को कहा भाई इसको इसका लेटर दे दो। वह जब मनी देखता है तो बहुत खुश नहीं होता है, ना ही बहुत सरप्राइज होता है, जबकि पोस्ट मास्टर सरप्राइज होता है कि भाई पैसा देखा उसके बाद भी इसके चेहरे पर हंसी खुशी नहीं है। अब उसको तो भगवान में पूरा विश्वास था ही, वह जानता था कि भगवान जो है वो पैसे भेजेंगे ही, ठीक, और उसने रिसीव किया भी। लेकिन खोलने के बाद 70 पेसोज जब देखा तो आश्चर्यचकित हो गया वह। उसको गुस्सा आ गया, भाई भगवान से गलती कैसे हो गई, उसने 100 पेसोज मांगा और भगवान तो भेजे ही होंगे, फिर ये 70 पेसोज मिला। तो कहता है कि ही न्यू गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वह जानता था कि भगवान से गलती हो नहीं सकती। तो तुरंत वह जो है लेटर लिखा गॉड को दूसरा, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया और चला गया। पोस्ट मास्टर तुरंत उठ करके गया, लेटर को निकाला मेल बॉक्स से, उसको खोला और पढ़ा। लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था गॉड से कि रेस्ट मनी जो है वो आप भेज देना 30 पेसोज, क्योंकि सिर्फ 70 पेसोज ही उसको मिला है। तो लेंचो हैड अ फीलिंग दैट द पीपल एट द पोस्ट ऑफिस हैड चीटेड हिम बाय टेकिंग आउट सम मनी फ्रॉम गॉड्स एनवेलप। लेंचो को यह फीलिंग था कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने उसके साथ धोखाधड़ी किया है, वो भगवान के द्वारा भेजे गए इन्वेलप से कुछ पैसे चुरा लिया है। तो इसीलिए उसने लेटर लिखा था दैट गॉड शुड नॉट सेंड मनी थ्रू मेल एज अकॉर्डिंग टू हिम। उस लेटर में उसने लिखा था कि भगवान पोस्ट ऑफिस द्वारा मुझे पैसे नहीं भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो हैं वो बेईमान हैं, वो पैसे चुरा लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो तरह की लड़ाई के बारे में बताया गया है, एक मनुष्य और प्रकृति के बीच, जिसमें हमेशा जीत प्रकृति की होती है यानी कि गॉड की होती है। मनुष्य जो है वह इतना बलवान, इतना बुद्धिमान होते हुए भी हार जाता है, क्योंकि गॉड के सामने हम लोग बहुत छोटे हैं। हमारी शक्ति भगवान के सामने ऐसी है जैसे हाथी के सामने चींटी। अब है कि इसमें लेंचो की इच्छा थी कि बारिश हो, और गॉड की कुछ और ही इच्छा थी, उन्होंने हेल स्टोन्स करा दिया, फसल इसका बर्बाद हो गया। यहाँ पे लेंचो जो है वो मनुष्य रूप में प्रकृति के सामने हार गया। दूसरा है कि एक मानव जाति जो है दूसरे मानव जाति के विश्वास को बनाए रखने के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, जैसा कि पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ करते हैं। लेकिन इस उपकार को लेंचो जानता नहीं था, इसलिए वह इन सभी को बंच ऑफ क्रुक्स कहा, क्योंकि उसको तो गॉड पर फेथ था, वो तो समझता था कि गॉड दिए हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि हर बार हम जो अच्छा काम करते हैं, अगर मन में यह सोचें कि उसका हमें रिवार्ड मिलेगा या अवार्ड मिलेगा, तो ये हमारी भूल है। हम हमेशा रिवार्ड या अवार्ड की अपेक्षा करके किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं। होता है कई बार किसी की भलाई किए हम और हमें उसके लिए गाली सुनना पड़ा, मार खाना पड़ा, ऐसा होता है। तो जो उपकार करने वाले होते हैं, जिनमें ऐसी भावनाएं होती हैं, वो बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी रिटर्न गिफ्ट के उपकार करते हैं, ये होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वालों ने किया, अगर उनको जानना था, अपना उपकार मनवाना था, तो वो नीचे गॉड की जगह पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। नहीं लिखा, इसके पीछे का कारण यह था कि वह उस आदमी का एक्सट्रीम फेथ तोड़ना नहीं चाहते थे, और
नहीं तोड़ने के साथ साथ वह चाहते थे कि लोगों की भलाई भी हो जाए और उसका फेथ टूटे नहीं, और हम मन ही मन खुश हों कि हमने चलो भाई अपने भरसक किसी की भलाई की। तो पोस्टमैन जो था, पोस्ट मास्टर जो था, वह सब भी भला आदमी था, भलाई करने वाला ही था, यहाँ बस समझ का फेर था। लेकिन अ लेटर टू गॉड ये हमें बताता है कि हमें विश्वास रखना चाहिए। जैसे आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो, आपको भी अपने मन में विश्वास रखना चाहिए कि आई कैन पास माई 10th एग्जामिनेशन विद हाइएस्ट मार्क्स, सो दैट आई हैव टू डू हार्ड वर्क एंड आई विल डू हार्ड वर्क। ये आप सबको समझना चाहिए। From the very beginning, you have to understand every topic, every event of the story thoroughly. Never try to miss any event of the story, whether it will the story or poem or dramas, anything else. But you should have to understand every event, every topic, uh, every characters of a story, every characters of a poem, everything. And this will able you to give your views or present your views in very righteous manner in your writing forms also. कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सजेशन भी दीजिएगा। सजेशन के लिए आप सब हमेशा आमंत्रित हैं। थैंक यू।